अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब जब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल की, इसमें हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ एन एटम, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट एंड डेरिवेशन ऑफ वेव नंबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम। अब यहाँ देखें कि एक एलिमेंट आपके पास लेयर ZD, जिसमें आपके पास रेडियस R है और आपके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है विद वेलोसिटी v और मास m के साथ। Consider an atom having an electron E moving with around the nucleus, having the charge Ze, where Z is the atomic number and m be the mass, r the radius of the orbit and v is the velocity of the revolving electron. अब यहाँ पे ये सिंपल आपके पास इसकी वैल्यूज हैं, ये कोई स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं है। उन्होंने कहा जस्ट हम अगर इस एलिमेंट को लें और हमने रेडियस फाइंड करना हो तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, ये हमने देखना है। According to the Coulomb's law, that electrostatic force of the attraction between the nucleus and the electron Fc Coulomb's law के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, which is equal to Q1 Q2 over 4 pi epsilon नॉट r का स्क्वायर। अब यहाँ पे Q1 Q2 टू डिफरेंट चार्जेस हैं जिसके दरमियान हमारे पास डिस्टेंस हमारे पास होता है, और यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस होता है r का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो अगर हम देखें हमारे पास क्योंकि टू डिफरेंट चार्जेस हैं, और यहाँ पे हम बात कर रहे थे एक इलेक्ट्रॉन की और एक हमारे पास Ze की। Ze हमारे पास क्या था, Ze आपके पास था Ze इज द चार्ज, Ze इज द न्यूक्लियस चार्ज एंड Z इज द एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो हम अगर देखें तो Ze हमारे पास आएगा Ze इंटू ई, क्योंकि एक जो हमारे पास चार्ज है वो हमारे पास Ze पे है और दूसरा हमारे पास चार्ज है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे है। Ze इंटू ई हमारे पास ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर यहाँ हम देखें E इंटू ई हमारे पास E के स्क्वायर में तब्दील हो जाएगा, तो Ze का स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हम देखें एप्सिलॉन नॉट इज द वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट हो जाएगा, जो 8.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 कोलम का स्क्वायर पर जॉल मीटर हो जाएगा। तो अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को देखें एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, दैट इज mv का स्क्वायर ओवर r हो जाएगी। तो हमारे पास दो फोर्सेस, क्योंकि हमारे पास हमने पहले भी एक फोर्स फाइंड किया, तो ये दोनों फोर्सेस हमारे पास क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम mv का स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू Ze का स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर r को क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ लेके चले जाएं तो ये हमारे पास एक r से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ बच जाएगा mv का स्क्वायर इक्वल टू Ze का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, जो हमारे पास बन गई इक्वेशन 1। तो अगर यहाँ पे अब हम देखें तो हमारे पास r इज इक्वल टू, अगर हम r को इस तरफ ले आए क्योंकि हम रेडियस फाइंड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा Ze का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv का स्क्वायर। तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम बोर पास्टुलेट को देखें तो mvr इज इक्वल टू n का n इंटू एच ओवर 2 पाई हो जाएगा। अब अगर यहाँ हम देखें तो हमारे पास न्यू जो है जो हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा वो हो जाता है एन एच ओवर 2 पाई एम ऑफ एम आर के। न्यू जो है वो इधर रहने देंगे, एम आर क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर लेके जाएंगे। तो अगर हम न्यू का स्क्वायर लें तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर एम का स्क्वायर आर का स्क्वायर, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। अब ये अगर हम इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, r is equal to Ze का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m मल्टीप्लाई बाय 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर n स्क्वायर ओवर h स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू थी, ये सारी हमारे पास थी v के स्क्वायर की वैल्यू, जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद था। अब उसमें क्या किया, उसके बटा में उसकी वैल्यू लिख दी है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देखें तो हमारे बहुत सारी वैल्यूज जो है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी, m से कैंसिल हो जाएगा एक m। इसी तरह अगर हम देखें तो पाई जो है पाई के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास Ze का स्क्वायर बचेगा, पाई एम आर बच जाएगा। जो हमारे पास 4 है वो 4 से कैंसिल हो जाएगा, और नीचे बटा में हमारे पास एप्सिलॉन नॉट n का स्क्वायर h का स्क्वायर बच जाएगा। तो ये हमारे पास रेशो हो जाएगी 1/1 की। तो Ze का स्क्वायर अगर हम देखें तो पाई बाय एम आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट n का स्क्वायर h कट का स्क्वायर हो जाएगा। जहाँ पे अगर हम रेडियस को फाइंड करना चाहें तो एप्सिलॉन नॉट n का स्क्वायर h का स्क्वायर इंटू Ze का स्क्वायर पाई m, जो है ये इक्वेशन नंबर 5 इसके स्क्वायर की रेडियस की वैल्यू। तो अगर हम देखें हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 1 है, तो हम R की वैल्यू में अगर हम देखें एप्सिलॉन नॉट n का स्क्वायर h कट का स्क्वायर Ze का स्क्वायर ओवर पाई m अगर हम रखें और Ze की जगह हम लोग 1 रख दें,
तो ये वैल्यू जो है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट एन का स्क्वायर एच कट का स्क्वायर पाई एम ई का स्क्वायर बच जाएगा, जो कि हमारे पास आर होता है, और आर हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर ए नॉट के। यहाँ पे अगर हम ए की वैल्यू देखें तो ए हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एच कट का स्क्वायर पाई एम ई का स्क्वायर के। अगर हम देखें तो यहाँ पे ए जो है हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी है, और ए को रिप्रेजेंट किया जाता है एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर पाई एम। तो अगर हम इनकी वैल्यूज जो हमारे पास गिवन है वो वैल्यूज पुट कर दे तो हमारे पास एंगस्ट्रॉम काउंट हो जाता है, और ये हमारे पास इक्वल टू होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम के। तो आर हमारे पास इक्वल टू आ जाता है एन स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो हमारे पास अगर हम देखें तो आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एन का स्क्वायर हो जाएगी इंटू 0.529 अम्पेयर हो जाएगी। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास सोन 1 2 3 4 के लिए भी यही वैल्यू जो 0.529 है, इसको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और साथ एन के स्क्वायर की वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो ये हमारे पास R4 तक की वैल्यूज जो है वो फाइंड हो जाएंगी।